तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डू ज्ञान केंद्र। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दो चरों वाले रेखीय समीकरण, जिसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। इससे पहले वाला जो चैप्टर है 3, वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। उसमें कुछ भी नहीं है, बस एक्स और वाई फाइंड करने वाला है। तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पे छोड़ देंगे, जब 10th में आपको पढ़ाएंगे तो डिटेल में वहां पर आपको बता देंगे। ये जो दो चरों वाले रेखिक समीकरण है, ये एकदम बेसिक से हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में रहता है। और आप एक एक चीज को ध्यान से समझ लीजिए। आपको लगेगा, बहुत सारे लोगों को लगेगा सर ये तो बहुत बेसिक है, ये क्या बता रहे हैं, लेकिन ये सीख लीजिए, क्योंकि अगर आपका बेसिक स्ट्रांग रहेगा तो आगे जब आपका हायर लेवल का क्वेश्चन मिलेगा आपको, हाई लेवल का, तो वहां पे भी आपको दिक्कत नहीं होगा बनाने में। ठीक है, अगर आपका बेसिक स्ट्रांग रहेगा। नहीं रहेगा तो उससे पहले मेरा से रिक्वेस्ट होगा कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा व्यू आता है उतना ज्यादा हमें मोटिवेशन मिलता है। दूसरा, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उससे जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहीं पे आपको सारे पीडीएफ या जो भी सवाल आपके मन में है आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के क्लास को शुरू किया जाए। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नोटबुक की कीमत, पहले तो ये हम आपको समझा देते हैं कि इसका मतलब हुआ क्या, कि लीनियर इक्वेशन इन दो चरों वाले, जो ये लिखा हुआ है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इसका अर्थ आखिर क्या हुआ। पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि दो चर, कि एक ऐसा समीकरण होगा रैखिक समीकरण। सबसे पहले बात तो कैसा समीकरण होगा, रैखिक। रैखिक मतलब क्या होगा, उसका पावर कितना होगा, एक होगा, याद रखिएगा एक होगा। लेकिन यहाँ पर एक चर वाला नहीं कह रहा, ये चर है, ये वाला ये चर है। एक्स और वाई हम आपको बता दिए हैं कि एक्स और वाई लेके यहाँ पे हम लोग चलेंगे। एक्स वाई चर क्यों है, क्योंकि इसका वैल्यू चेंज होते रहता है, बदल सकता है, कोई फिक्स नहीं है। तो ये वेरिएबल है ना, तो समीकरण ए एक्स प्लस बी, अगर ऐसा समीकरण आपको कहीं पे देखने के मिल जाएगा इक्वल टू जीरो, या कुछ भी जीरो नहीं भी रहे, ए एक्स प्लस बी रहे, अगर ऐसा समीकरण, तो ये कैसा समीकरण है, ये भी रैखिक समीकरण ही है, लेकिन इसमें वेरिएबल कितना है, एक वेरिएबल है। देखिए यहाँ पे एक्स, हम ए, ये दोनों ए बी जो है रियल नंबर से कांस्टेंट है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल है, देख रहे हैं ना, तो इसको क्या करेंगे, एक चर वाला रैखिक समीकरण। लेकिन जब ऐसा रहेगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये ए बी सी ये सब क्या है, रियल नंबर्स है। तो इस तरह का समीकरण आपको जहां पर देखने मिल जाएगा, वहां पर दो वेरिएबल देखने को मिल जाएगा, एक्स और वाई। इस तरह का जो दो वेरिएबल देखने को मिल जाएगा और दोनों पे पावर क्या रहेगा, वन रहेगा। बात याद रखिएगा, पावर हमेशा वन होना चाहिए, एक्स पे भी वाई पे भी। तो अगर ऐसा कहीं आपको देखने मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण बोलेंगे इसी को। ठीक है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। देखिए ऐसा नहीं है कि इस जो हम बताएंगे सिर्फ उसी की तरह से मान के बना सकते हैं, दो वेरिएबल का जरूरत पड़ेगा, लेकिन नहीं। लेकिन दो वेरिएबल में इसको कैसे बना सकते हैं वो हम आपको सिखाएंगे। क्या कह रहा है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। ठीक है, एक नोटबुक का कीमत एक कलम का कीमत से क्या है, दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो आप सोच रहे होंगे कि इतना इजी आप क्यों बता रहे हैं। इतना इजी इसलिए बता रहे हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए, पूरा बेसिक से लेके चलिए मैथ को, देखते हैं कि मैथ कैसे नहीं बनता है हाई लेवल का। ठीक है, तो देखिए एक नोटबुक की कीमत है कलम की कीमत, तो हम नोटबुक को एन से और कलम को पेन पी से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है, तो कलम का कीमत हम क्या मान लेंगे, y मान लेंगे, और इसका कीमत क्या मान लेंगे, ठीक है, इसका कीमत y है, इसका कीमत x मान लेते हैं, x और y, इसका कीमत से दोगुनी है, तो समीकरण क्या बनेगा, x इक्वल टू 2y, यही बनेगा कि नहीं। जब इसका दोगुना करेंगे तो इसके बराबर हो रहा है, वही तो कह रहा है ना कि दोगुनी है। एक कलम की कीमत दोगुनी है, एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है, तो इसका दोगुना करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे आप, समीकरण के रूप में x माइनस 2y इक्वल टू जीरो। तो यही मेरा क्या हो जाएगा बताइए, ये मेरा हो जाएगा क्या, समीकरण हो जाएगा, इस इक्वेशन का ये समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये तो हो सकता है कि पूछ भी दे या नहीं भी पूछे, थोड़ा सा सिंपल लेवल है, लेकिन अगर ए बी सी आप फाइंड करना जान लिए ना, तो आगे जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत हेल्प मिलेगा, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। पहला इक्वेशन हम लोग देख रहे हैं, क्या है, 2x प्लस 3y और इक्वल टू 3.5
5 पे बार है। ठीक है, आप देख रहे हैं इतना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, घबराना नहीं कि ऊपर में बार दिया हुआ है। पहले तो ये ध्यान में रखिए कि हमको निकालना है ए बी सी, तो वो इसके फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड जो रेखीय समीकरण है, दो चरों वाले रेखीय समीकरण के जब तक ये इस फॉर्म में नहीं आएगा तब तक हम इसमें ए बी सी का मान नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, शुरुआत में आप क्या कीजिएगा कि देखिएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है और ये मेरा समीकरण है इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरा समीकरण है, तो इसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे, 2x को ऐसे ही रखेंगे, 3y को ऐसे ही रखेंगे, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर लाएंगे तो -3.5 पे पावर बार और इक्वल टू 0 का है कि ये इधर था, इधर आ गया तो यहाँ 0 हो गया। अब देखिए ये इस फॉर्म में आया कि नहीं, ax तो यहाँ पे हो गया, by तो यहाँ पे हो गया, c यहाँ पे हो गया। तो कुछ नहीं करना है, a की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, b की जगह पे क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे और c की जगह पे याद रखिएगा -395 ये होगा। तो ए बी सी ये हो गया। ठीक है, एक और बना के दिखा देते हैं हम आपको, जैसे दूसरा ही नंबर बनाते हैं। दूसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है, x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे बताइए। कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, जैसा है एच इट इज वैसे लिख देंगे। फिर इसमें देखेंगे कंपेरिजन करके ax प्लस बी वाई प्लस सी। शुरुआत में एक दो क्वेश्चन आप ऐसे कंपेयर करके लिख के देखिएगा, उसके बाद फिर हम अभी भी बताएंगे आपको कि डायरेक्ट आप कैसे निकाल सकते हैं। ए का वैल्यू यहां से डायरेक्ट कंपेयरिंग करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, ए का वैल्यू 1 है कि नहीं है 1। हाँ, और यहाँ पे हम देखेंगे बी का वैल्यू क्या है, तो इसको पूरा उठा लेंगे निगेटिव के साथ, क्योंकि यहाँ पे मेरा पॉजिटिव है। याद रखिएगा निगेटिव रहेगा तो निगेटिव ही आप लीजिएगा। बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/5, लेकिन माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे सी प्लस में होना चाहिए, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ऐसे सोच लीजिएगा। ठीक है, तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ए का वैल्यू 1 आ गया, बी का वैल्यू -1/2, सी का वैल्यू -3। तो ए बी सी इस तरह से आप निकाल लेंगे। और ठीक है, एक और हम आपको बता देते हैं कि डायरेक्ट आप कैसे निकालेंगे। जैसे ये तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर निकाल के दिखाते हैं, -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। अगर इसको हमको डायरेक्ट एग्जाम में, आप वो एबीसी लिख के एग्जाम में थोड़ी निकालेंगे, वो तो अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं, करने के लिए हम आपको बोले। तो ये करना क्या है एग्जाम में आपको, जैसे आप इस तरह का समीकरण देखेंगे ना, तो आपको दिमाग में आना चाहिए, दिमाग में आना चाहिए कि ये इधर आएगा, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा। तो ए मेरा क्या हो जाएगा, -2, बी हो जाएगा मेरा 3 और सी क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। क्या 6 होगा, क्या कि यहाँ पे माइनस प्लस है तो ये इधर लाएंगे ना, मेरा समीकरण में तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो माइनस होगा। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम डायरेक्ट प्लस लिख देते। एक्चुअली जो बराबर के इधर रहेगा ना, उसका अपोजिट साइन करके आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाला है। ठीक है, ये मेरा समीकरण हो गया। और बाकी जो सवाल दिए हुए हैं ये ठीक है, आप बना के देखिएगा कि खुद से बनता है कि नहीं बनता है। अगर नहीं बनेगा तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि कौन सा नहीं बनाया, कहाँ पे डाउट है, हम उसका भी बता देंगे। ठीक है, चलिए एक और हम बता देते हैं, ये 8वां नंबर क्या कह रहा है, 5x बराबर 2x। ठीक है, इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि कैसे इसको हम बनाएंगे, लेकिन कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, क्या करना है, देखिए इसको इधर ही रहने दीजिए और इसको इधर ले आइए, इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, 0 हो गया ना। आप, मेरा समीकरण क्या था भैया, मेरा समीकरण था ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये मेरा समीकरण था। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि b है ही नहीं, c है डायरेक्ट, यानी कि b का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है। तो a का वैल्यू तो हम 2 ले लेंगे, b का वैल्यू 0 ले लेंगे, c का वैल्यू क्या ले लेंगे, -5 ले लेंगे। तो यही हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, तो ये ध्यान में आप रखिएगा। तो इस तरह से हमारा 4.1 एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो भाई से जुड़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।